अंधेरे दिखाई क्या? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का वेलकम बेटा क्लास में। ध्यान दे, नरेशन की अपनी एक्सरसाइज चल रही थी, ठीक है बेटा। बिल्कुल इजी तरीका होता है नरेशन को सोल्व करने का, न केवल नरेशन को, किसी भी ग्रामर के टॉपिक को। हमने मेथड अपनाना है। यहां पर कौन सा मेथड अपनाना है? यहां पर एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेट का मीनिंग क्या होता है बेटा? किसी को जो रॉन्ग चीज है उसको क्या कर देंगे, यहां पर हम उसको भी हटा देंगे। जो रॉन्ग चीज हट जाएगी, बाकी कौन सी चीज बचेगी यहां पर भाई? राइट। समझ में आ रही मेरी बात? अरे ठीक है क्या? जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है अभी, फर्स्ट सेंटेंस कौन सा है अभी हमारा? द पुलिस सेड टू द थीफ डोंट मूव। सेंटेंस स्टार्ट हो रहा बेटा डोंट से। जो सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है भी? डोंट से स्टार्ट होता है। और किससे स्टार्ट होता है भी? डू से स्टार्ट होता है। और किससे स्टार्ट होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। और किससे? काइंडली से, प्लीज से, लेट से, इनसे स्टार्ट होता है बेटा। वो सेंटेंस होता है हमारा, कौन सा सेंटेंस होता है भी? इंपेरेटिव। कौन सा सेंटेंस होता है भी? इंपेरेटिव। ठीक है बेटा। ऐसे सेंटेंस में हम अगर कौन से वर्ड दे रखे हो भी? वर्ड दे रखे हो कौन से? फॉरबेड, या फिर बेटा कौन सा वर्ड दे रखा होगा? प्रोहिबिटेड। अगर डोंट वाले सेंटेंस में फॉरबिड वर्ड दे रखा होगा या फिर प्रोहिबिटेड वर्ड दे रखा होगा, सेड टू को चेंज करो खाई इसमें, तो हम एक वर्ड को हटा देंगे बेटा। कौन से वर्ड को हटा देंगे हम? नोट को हम क्या कर देंगे? हटा देंगे। अगर इनमें फॉरबिड या प्रोहिबिटेड वर्ड नहीं दे रखा तो बेटा कोई और वर्ड दे रखा है, तो हम उसमें क्या देखेंगे भी? नोट टू देखेंगे। टू नोट नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे उसमें? नोट टू। देखो बेटा फर्स्ट क्या दे रखा है? फर्स्ट द पुलिस ऑर्डर द थीफ नॉट टू मूव। इसमें बिल्कुल नोट टू दे रखा है बेटा, देखेंगे। लेकिन सेकंड सेंटेंस है, इसमें बेटा दैट दे रखा है। क्या इंपेरेटिव सेंटेंस में दैट आता है? मतलब ये सेंटेंस हमारा क्या हो चुका है? गलत है। थर्ड में क्या दे रखा है बेटा? टोल्ड द थीफ। इसमें भी क्या दे रखा है? दैट दे रखा है। क्या ये सही है? थर्ड सेंटेंस भी क्या हो गया अपना? गलत हो गया। और इसमें बेटा जो फोर्थ सेंटेंस है, इसमें ऑर्डर, ऑर्डर दे रखा है लेकिन नोट वर्ड ही खा गया। मतलब हमारा फोर्थ सेंटेंस भी क्या हो गया? गलत। सही सेंटेंस कौन सा होगा हमारा? अरे कौन सा सही सेंटेंस होगा हमारा? फर्स्ट। ठीक है। सेकंड सेंटेंस है बेटा ही सेड आई एम गोइंग टू कॉलेज जस्ट नाउ। सेंटेंस है सिंपल। सेड को चेंज करते बेटा, सेड में ही चेंज करते हैं। और कोमा इन्वर्टेड कोमा को उठाने के लिए क्या लगाते हैं? दैट। बेटा ही सेड दैट यहां तक आ गया, ठीक है। और इस एमआर को चेंज करते हैं किसमें? वॉज वर्ब में। ही वॉज गोइंग टू कॉलेज। लेकिन नाउ को आपको पता बेटा चेंज करते हैं देन में। यहां पर नाउ को चेंज करके किसमें? नाउ में। मतलब आंसर इज रॉन्ग। सेकंड है बेटा ही आस्क्ड, सेड टू को आस्क्ड में चेंज करके, जो कि क्या है बेटा? गलत। थर्ड क्या है? ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू कॉलेज जस्ट देन। मतलब हमारा थर्ड आंसर क्या है बेटा? सही है। फोर्थ क्या दे रखा है बेटा? ही आस्क्ड दे रखा है, सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर रखा है। मतलब फोर्थ आंसर भी हमारा क्या होगा भी? सही होगा या गलत होगा भी? गलत होगा। समझ आ रही मेरी बातें आपको? बेटा हम सारी चीजें देख नहीं रहे, हम चीजें देख रहे हैं मेन। नेक्स्ट क्या? द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स कैन यू एक्सप्लेन दिस। मतलब हमारा सेंटेंस है बेटा इंटेरोगेटिव। जब भी सब्जेक्ट से पहले क्या आए भी? हेल्पिंग वर्ब आए, वो सेंटेंस कौन सा होता है भी? हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कोमा इन्वर्टेड कोमा को उठाने के लिए क्या लगाते हैं हम? इफ या वेदर लगाते हैं भी। और सेड टू को चेंज करते हैं किसमें? चेंज करते हैं भी? आस्क्ड में। ठीक है बेटा। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स वेदर देखते हैं इसमें, लेकिन आपको पता है बेटा कैन को चेंज करते हैं किसमें? चेंज करते हैं भी? कुड में चेंज करते हैं। लेकिन यहां पर कैन को किस में रख रखा है भी? कैन में रख रखा है। मतलब हमारा फर्स्ट आंसर क्या होगा भी? रॉन्ग होगा। ठीक है बेटा। सेकंड में भी कैन को कैन में रख रखा है, ये भी हमारा आंसर क्या होगा? रॉन्ग होगा। राइट होगा भी? रॉन्ग होगा। थर्ड में क्या द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट वेदर ही कुड, दिस को किस में रख रखा है बेटा? दिस में ही रख रखा है। दिस को किस में चेंज करते हैं? दैट में। हमारा थर्ड आंसर भी क्या होगा भी? नेक्स्ट क्या होगा भी हमारा? द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट वेदर ही कुड एक्सप्लेन दैट। मतलब सारी चीजों को, रूल्स को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। मतलब हमारा सही आंसर कौन सा होगा भी? अरे क्या होगा हमारा सही आंसर? समझ आ रही मेरी बात? रामू सेड। ठीक है बेटा। सेड को किस में चेंज करते हैं? सेड में ही चेंज करते हैं।
ठीक है, सेंटेंस कौन सा है? सिंपल है। सिंपल सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को उठाने के लिए क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं। रामू सेड दैट, बेटा फर्स्ट में दे रखा है ये वाला, ठीक है, और सेकंड में क्या दे रखा है? सेकंड में भी इतना दे रखा है, थर्ड में क्या दे रखा है? थर्ड में भी सेट दैट दे रखा है, फोर्थ में क्या दे रखा है बेटा? सेट दैट दे रखा है, मतलब सभी में दे रखा है। हम आगे चेक करना है बेटा गलती कहां पर है। फर्स्ट देखते हैं अब, माई चेंज होगा बेटा किसके अकॉर्डिंग? रामू के अकॉर्डिंग। क्या आ गया अभी? हिज। अरे क्या आ गया? हिज आ गया, हिज मास्टर, ठीक है। और आपको पता बेटा इज एमआर को चेंज करते हैं, किसमें चेंज करते हैं? वॉजवर में। इज एमआर इज चेंज इनटू वॉजवर, लेकिन बेटा खा गए यहां पे, वॉजवर ही खा गए, मतलब फर्स्ट आंसर क्या हो गया हमारा? गलत। सेकंड दर हिज मास्टर इज को इज में ही रख रखा है बेटा, मतलब हमारा सेकंड ही क्या हो गया? अरे सेकंड ही क्या हो गया? अकॉर्डिंग टू रूल्स इज एमआर को किसमें चेंज करते हैं? भी वॉजवर में चेंज करते, लेकिन बेटा इसको इज में ही रख रखा है, तो सेकंड भी क्या हो गया? गलत हो गया। थर्ड बेटा इज दे रखा है यहां पे, थर्ड में भी इज दे रखा है। अरे थर्ड में भी क्या दे रखा है? इज को इज में दे रखा है, तो मतलब सही आंसर कौन सा रहेगा? फोर्थ रहेगा। देखने की जरूरत ही नहीं है, अगर तीन गलत होगा बेटा चौथा ऑटोमेटिकली आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? भी सही होगा, ठीक है। आपने वैसे कल, हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, लेकिन ऑप्शन में इफ दे ही नहीं रखा बेटा, तो हम किसको प्रेफर करेंगे? वेदर को प्रेफर करेंगे। बट हाँ, मैं आपकी बात समझ गया, क्या कहना चाहते हो? ये कहना चाहती है सर ऑप्शन में चॉइस ना हो फिर भी वेदर दे रखो बेटा, ऐसा नहीं होगा कि वेदर और इफ वाली मिस्टेक आएगी। वेदर और इफ वाली बेटा मिस्टेक नहीं आएगी एग्जाम में बेटा। वेदर और इफ से रिलेटेड जो मिस्टेक होगी बेटा, एरर होगी, वो नहीं आएगी। एरर किसी और सी चीज से आएगी बेटा। और इसमें एक ही जगह एरर आएगी बेटा, जहां पर इफ और वेदर वाली एक ही जगह एरर आएगी, जब वहां पर क्या दे रखी होगी? चॉइस दे रखी होगी। जहां पर क्या दे रखी होगी बेटा? चॉइस। अगर चॉइस दे रखी होगी तो आप क्या लगा दोगे वहां पर? वेदर लगाओगे बेटा। एक्चुअली हम दोनों ही लगा सकते हैं, लेकिन वेदर का स्पेशल तौर पे, विशेष तौर पे तब यूज होता है बेटा जब क्या लगाई जाती, क्या होती है वहां पर? चॉइस होती है। अदरवाइज इफ या वेदर दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वेदर का बेटा पार्टिकुलरली वहां पर यूज होता है जहां पर क्या दी होती है? भी चॉइस दी होती है, ठीक है भी। देखो भी ये दिखाई दे रहा है क्या? और करे जूम, सही है, ठीक है भी। थोड़ा सा और करें, अब ठीक है, ठीक है भी। देखो भी, नंदिता सेड टू नितिन कैन यू सॉल्व दिस सम। सेंटेंस कौन सा है भी हमारा? इंटरोगेटिव सेंटेंस है। हमने ये रूल पढ़ा है भी, कोई भी सेंटेंस हो नरेशन में, कोई भी सेंटेंस हो, हर सेंटेंस को चेंज कर देते हैं। अभी किस में चेंज कर देते हैं? सिंपल में। सिंपल में चेंज करने के लिए बेटा यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन चेंज होगा नितिन के अकॉर्डिंग। नितिन ऑब्जेक्ट है ना बेटा, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। मतलब नितिन का एक लड़का है, तो यहां पर मिलना चाहिए बेटा, क्या मिलना चाहिए? हमें ही कुड मिलना चाहिए, क्योंकि कैन को चेंज कर दें किसमें? कुड में। और सेड टू चेंज होता है बेटा किसमें? चेंज होता है आस्क्ड में। और कोमा इन्वर्टेड कोमा को उठाने के लिए क्या लगाते हैं? इफ या वेदर, ठीक है बेटा। फर्स्ट में आस्कर दे रखा है, सेकंड में भी आस्कर दे रखा है, थर्ड में भी आस्कर दे रखा है, फोर्थ में भी आस्कर दे रखा है, मतलब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चेक करें बेटा, इफ या दैट वाली मिस्टेक। आगे क्या दे रखा है बेटा? इसमें भी इफ दे रखा है, इसमें भी इफ दे रखा है, इसमें भी इफ दे रखा है, इसमें भी इफ दे रखा है। मतलब अभी तक चारों सेंटेंस क्या भी हमारे सही हैं। समझ में आ रही मेरी बात? आगे बढ़ रहे हैं बेटा, आगे ही खा गया फर्स्ट में, क्योंकि इंटेरोगेटिव को इंटेरोगेटिव रख दिया, जो कि बेटा हमारे रूल्स हमें अलाउ नहीं करता कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस को क्या रखें? हम इंटेरोगेटिव रखें, मतलब हमारा फर्स्ट आंसर क्या होगा भी? गलत। सेकंड क्या बेटा? सेकंड में भी इफ कुड ही दे रखा है, मतलब सेकंड भी क्या हो गया? गलत। थर्ड क्या दे रखा है बेटा? इफ ही कुड सोल्व दिस सम। दिस को बेटा किस में चेंज करते हैं? दैट में चेंज करते हैं, लेकिन यहां पर दिस को किस में चेंज कर रखा है? दिस में चेंज कर रखा है, मतलब थर्ड भी हमारा आंसर क्या हो गया भाई? सही आंसर कौन सा होगा फिर? नंदिता आस्क्ड नितिन इफ ही कुड सोल्व दैट सम। सम के दो मीनिंग होते हैं। सम के दो मीनिंग होते हैं। कौन कौन से मीनिंग होते हैं बेटा? दो। एक होता है जोड़ना और एक होता है सवाल। बेटा एक जोड़ना नहीं होता, एक होता है सम का मीनिंग होता है अमाउंट, जो हमारे पास पैसे होते हैं बेटा, कितने सम है कितने, ठीक है। एक होता है हमारा सम क्या होता है भी? सवाल, ठीक है प्रीति। क्या आगे बेटा देखो, ही सेड हाउ लवली द सीन इज। बेटा हम हाउ को हटा देते हैं,
हम हाउ को बेटा क्या कर देते हैं, वट या हाउ को क्या कर देते हैं, अभी हटा देते हैं इसमें, ठीक है। और सेंटेंस को चेंज करते बेटा किस में, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में। और कई बार बेटा एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज नहीं देखोगे ना, सिर्फ आपको वर्ड मिलेगा बेटा, कौन सा वर्ड मिलेगा अभी, एक्सक्लेम्ड मिलेगा। सिर्फ आपको कौन सा वर्ड मिलेगा अभी, एक्सक्लेम ही मिलेगा। सरप्राइज है, डिस्गस्ट, ऐसे कोई वर्ड नहीं मिलेंगे आपको। हैव यू गॉट इट। और ऐसे सेंटेंस में कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं भी, दैट लगाते हैं बेटा। मतलब यहां तक सारे के सारे हमारे आंसर हैं वो क्या है भी, सही हैं। अगली मिस्टेक क्या होगी बेटा, हम अब नाउन को आगे ले आएंगे। नाउन क्या बेटा, सभी में दैट सीन है, लेकिन हाउ हट जाएगा बेटा, इसमें हाउ दे रखा है, सेकंड में हाउ दे रखा है, मतलब सेकंड सेंटेंस क्या हो चुका है हमारा, गलत, ठीक है भी। और फोर्थ में बेटा इज दे रखा है, इज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा इज भाई, क्योंकि हमारा टेंस है वो किस में चल रहा है, पास्ट में चल रहा है बेटा। फोर्थ भी आंसर क्या हो गया, गलत। दो ही आंसर, दो ही क्वेश्चन बच गए, दोनों में से आंसर कौन सही रहेगा अभी हमारा, फर्स्ट में बेटा इज का इज दे रखा है, फर्स्ट भी क्या हो गया, गलत। सही आंसर कौन सा रहेगा, तरीका सही है बेटा समझाने का। ये हमने ये नहीं देखना सही कौन सा है, हमने ये देखना है गलत कौन सा है। अगर हम तीन गलत मिल जाते बेटा, चौथा अपना आंसर है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा अभी, अरे क्या होगा बेटा, सही होगा। बिल सेड, सेंटेंस कौन सा बेटा, सबसे पहले हर बच्चे को पता होना चाहिए सेंटेंस के बारे में, क्योंकि बेटा आप देख रहे हो कभी तो सेंटेंस आ रहा है कौन सा, एक्सक्लेमेटरी, कभी सेंटेंस आ रहा है इंपेरेटिव, कभी सेंटेंस आ रहा है सिंपल, कभी सेंटेंस आ रहा है इंटरोगेटिव। बेटा सबसे पहले आपको पहचान होनी चाहिए, किस चीज की पहचान होनी चाहिए, सेंटेंस की। सबसे पहले आपको याद हो, नरेशन करवाई थी तो आपको मैंने सबसे पहले बताया था, किसके बारे में बताया था अभी, सेंटेंस के बारे में ही बताया था आपको मैंने, बताया था नहीं बताया था बेटा। सेंटेंस कैसे है, सिंपल है। पता कैसे सेंटेंस सिंपल बेटा, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद क्या दे रखी है बेटा, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को उठाने के लिए क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। बिल सेड दैट, ये सभी बेटा इतना क्या है, सही है। यहां तक सारी सेंटेंस क्या है बेटा, अरे क्या है, ठीक है। आगे देख रहे हैं अभी, इस एमआर को आई चेंज होगा बिल के अकॉर्डिंग। बिल क्या बेटा, लड़का लड़की, हमें पता नहीं है तो हम किसको प्रेफर करेंगे, मेल को। मेल को प्रेफर करेंगे मतलब ही आएगा। और इस एमआर को चेंज करेंगे किसमें, वो जबर में। यहां पर बेटा इज का इज ही दे रखा है, मतलब फर्स्ट आंसर क्या हो गया, ठीक है। सेकंड इसको चेक कर लेंगे बेटा, सेकंड थर्ड में हेयर को हेयर में चेंज कर रखा है, हेयर को किस में चेंज करते हैं, मतलब थर्ड भी क्या हो गया, गलत हो गया। और फोर्थ में बेटा इज को इज में ही रख रखा है, फोर्थ को किस में रख रखा है, इज को इज में ही, मतलब हमारा फोर्थ भी आंसर क्या हो गया अभी, सही आंसर कौन सा रहेगा फिर, विच विल बी द राइट आंसर। बेटा इस तरीके से सेंटेंस करते हो ना, ग्रामर की औकात तेरी की गलत हो जाए, ठीक है भी। नेक्स्ट है द किड्स येल्ड इन लाउड वॉइस वी लव आवर कंट्री। येल्ड क्या होता है अभी बताना, येल्ड का मीनिंग क्या होता है बेटा, चिल्लाना। येल क्या होता है, चिल्लाना होता है बेटा। चिल्लाने के लिए और कौन से वर्ड यूज करते हैं भी, येल, शाउट, और क्या यूज करते हैं, स्क्रीम, और क्या यूज करते हैं, क्राई। बेटा सारे वर्ड होते हैं किसके लिए होते हैं, सारे वर्ड चिल्लाने के लिए होते हैं। समझ में आ रही मेरी बात। नेक्स्ट क्या देर के बेटा, द किड्स येल्ड इन लाउड वॉइस वी लव अवर कंट्री, ठीक है भी। बेटा लाउड को चेंज करके लाउडली में क्या होगा चेंज, मतलब हमारा फर्स्ट आंसर क्या होगा बेटा, गलत। नेक्स्ट क्या दे रखा है, द किड्स येल्ड इन लाउड वॉइस दैट, आगे इसको चेक कर लेंगे, सेकंड को चेक कर लेंगे, थर्ड चेक कर रहे हैं बेटा पहले। दे लव्ड क्या सेंटेंस है, वी लव आवर फैमिली। अवर को चेंज करें बेटा किसके अकॉर्डिंग, किड्स के अकॉर्डिंग। किड्स क्या है प्लूरल, लेकिन अवर को क्या रख रहे बेटा यहाँ पे, अवर को अवर में रख रहे, मतलब हमारा सेंटेंस क्या होगा बेटा, ये गलत हो गया। अवर चेंज होगा बेटा किस में चेंज होगा, देयर में, ठीक है। एक होता है देयर और एक होता है दियर, बताना क्या फर्क है दोनों में, अरे क्या फर्क है दोनों में बेटा। देयर होता है वहां, देयर क्या होता है भी वहां, दियर क्या होता है उनका। समझ में आ रही मेरी बातें, ठीक है बेटा। थर्ड भी गलत, अपना थर्ड आंसर भी क्या हो गया, गलत हो गया। फोर्थ में शाउटिंग आ गया, क्या सही होगा, अरे होगा क्या सही, सही आंसर कौन सा रहेगा हमारा, चेक कर लेते सही कैसे होगा। येल्ड इन ए लाउड वॉइस, कोमा इन्वर्टेड कोमा को उठाने के लिए क्या लगा दिया, दैट लगा दिया।
और वी चेंज होगा किसमें, दे में, फर्स्ट फॉर्म को चेंज करते हैं किसमें, सेकंड में, आवर चेंज होगा देयर के अकॉर्डिंग, फैमिली का क्या आ गया, फैमिली। मतलब हमारा सही आंसर कौन सा रहेगा अभी, ही सेड टू मी प्लीज विजिट माय कंपनी टुमारो। सेंटेंस कैसा है अभी बताओ, सिंपल है, इंटरोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ऑब्जेक्टिव है, सेंटेंस बता दो बेटा कौन सा है, ऑब्जेक्टिव है। वेरी गुड दर्शना, बेटा जितनी प्रशंसा करो उतनी कम है। बेटा अभी मैंने लिखा यहाँ पे अभी समझाया था कि जो सेंटेंस किस स्टार्ट हो बेटा, प्लीज, काइंडली से, फर्स्ट फॉर्म से, लेट से, लेटर्स से, वो सेंटेंस होता है अभी हमारा कौन सा सेंटेंस होता है, इंपेरेटिव। कैसा सेंटेंस होता है बेटा, और प्लीज को उठा के बेटा सेड टू को चेंज करते हैं रिक्वेस्टेड में, प्लीज को उठा के बेटा सेड टू किस में चेंज करते हैं भी, रिक्वेस्टेड में, सेड का सेड ही दे रखा है भी, सही होगा सेंटेंस क्या, सेकंड बेटा रिक्वेस्टेड में दे रखा है, इसको चेक कर लेंगे, लेकिन हम चेक कर ही देते हैं यहाँ पर इसी को टुमारो में दे रखा है, टुमारो को चेंज करते हैं किसमें, सही होगा क्या सेकंड, थर्ड क्या दे रखा है बेटा, फोर्थ चेक कर लेते हैं, ही सेड को सेड में ही दे रखा है बेटा, फोर्थ सही होगा, सही कौन सा होगा फिर, विच विल बी द राइट आंसर। बेटा बताओ, आप बताओ सेंटेंस करने में मेहनत कम लग रही है या ज्यादा लग रही है, कम लग रही है, और सही होने के चांसेस कम हैं या ज्यादा हैं, ज्यादा हैं। ठीक है, अभी एक स्टूडेंट से आपसे गुजारिश है बेटा, टीचर्स का हक भी होता है आपको डांटने का, थोड़ा बहुत कहने का, तो आप बुरा ना माने भाई। हैव यू गॉट इट? इट इज द राइट ऑफ टीचर्स टू स्कोल्ड यू, टू क्रिटिसाइज यू, बट यू नेवर माइंड। लेकिन अपने टीचर्स की बातों को कभी क्या नहीं करना भी, माइंड नहीं करना है या नहीं, क्योंकि टीचर बेटा अगर आपको भला बुरा कहते हैं ना, आपके फायदे के लिए कहते हैं, आपको हो सकता है बुरा लगता हो, लेकिन बेटा इनडायरेक्टली वो आपका भला ही करेगा, वो बातें है या नहीं। आगे बेटा सेंटेंस है, ही सेड माय पेरेंट्स आर अराइविंग टुडे। सेंटेंस कौन सा है भी आपका, सिंपल है। सेंटेंस कैसे बेटा, सिंपल सेंटेंस में कोमा, इन्वर्टेड कोमा को उठाने के लिए क्या लगाते हैं बेटा, अरे क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। बेटा चेक कर लेते हैं, ही सेड को सेड में चेंज करेंगे, ही सेड दैट यहां पर भी आ रहा है, ही सेड दैट यहां पर भी आ रहा है, ही सेड दैट यहां पर भी आ रहा है, ही सेड दैट यहां पर भी आ रहा है। मतलब हमारे चारों सेंटेंस यहां तक क्या है भी, सही हैं, चारों में किसी भी टाइप की कोई भी गलती नहीं है बेटा। ठीक है, आगे माई चेंज होगा बेटा हिज के अकॉर्डिंग, यहां पर हिज भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है। हिज तक भी सारे सेंटेंस क्या बेटा सही हैं, पेरेंट्स तक भी बेटा सारे सेंटेंस क्या हैं, सही हैं। आगे इज एमआर को चेंज करते हैं वॉज वर में, वॉज वर को चेंज करते हैं हैड बिन में। इज एमआर किस में चेंज होगा बेटा, वॉज वर में, लेकिन यहां पर आर का आर ही रख दिया, सेंटेंस क्या हो गया, गलत। थर्ड में बेटा आर का आर रख दिया, सेंटेंस क्या हो गया, गलत। फोर्थ में बेटा आर को चेंज कर दिया हैव में, सेंटेंस क्या हो गया, गलत। सही सेंटेंस कौन सा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ सेड, सॉरी ही सेड हाउ क्रूल ऑफ हिम, सेंटेंस कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते कौन से हैं, दो तरीके से स्टार्ट होते हैं। कौन से दो तरीके से स्टार्ट होते हैं बेटा, एक तो हुरा, हुरे, अलास, ये वाले वर्ड दिए होंगे। सेकंड हाउ या वर्ड से स्टार्ट होंगे भाई, कैसे किससे स्टार्ट होंगे बेटा, हाउ या वर्ड से। ठीक है अभी पहले थर्ड सेंटेंस की बात करें बेटा, थर्ड सेंटेंस गलत है, क्यों गलत है कोई बता सकता है? बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, ध्यान रख लेना, हमारे यहां पर जो रिपोर्टिंग वर्ब बेटा हमेशा कौन से फॉर्म में होनी चाहिए, पास्ट में होनी चाहिए बेटा। अगर यहां पर पास्ट दे रखा है तो यहां पर भी टेंस कौन सा होना चाहिए, पास्ट ही होना चाहिए, लेकिन यहां पर कौन सा दे दिया, फर्स्ट दे दिया बेटा। मतलब हमारा थर्ड सेंटेंस क्या हो चुका है, गलत। समझ आ रही मेरी बात? इसमें बेटा रिमार्क दे रखा है, इसमें भी रिमार्क दे रखा है, इसमें भी क्या दे रखा है, रिमार्क दे रखा है। और कोमा, इन्वर्टेड कोमा को उठाने के लिए बेटा क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। सेकंड में क्या नहीं दे रखा, दैट नहीं दे रखा, मतलब सेकंड भी क्या हो गया, गलत। अब हमने दो ही सेंटेंस देखने बेटा, कौन से, फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट और बेटा फोर्थ में इट के साथ क्या दे रखा है, इज दे रखा है, आएगा क्या सेंटेंस बेटा, पास्ट में चल रहा तो आंसर भी किस में आना चाहिए, पास्ट में। सही सेंटेंस कौन सा रहेगा, विच विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट के बेटा, हाउ डिड इट गेट हियर, शी वांटेड टू नो, सेंटेंस कौन सा है भाई,
हाँ जी, इंटेरोगेटिव। पता कैसे लगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है? बेटा दो तरीके होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस को पहचानने के। एक तो क्वेश्चनिंग वर्ड के तुरंत बाद बेटा मिलेगी आपको क्या मिलेगी भी, हेल्पिंग वर्ब। और सेकंड तरीका कौन सा होता है बेटा, हेल्पिंग वर्ब दी होगी किससे पहले दी होगी बेटा, सब्जेक्ट से। यहाँ पर क्या है अभी, ये क्वेश्चनिंग वर्ड है, इसके तुरंत बाद बेटा क्या मिल रही है, हेल्पिंग वर्ब मिल रही है। मतलब सेंटेंस कौन सा है अभी हमारा, इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बेटा शी वांटेड टू नो, शी वांटेड टू नो, ये सभी में दे रखा है। शी वांटेड टू नो आ रहा है यहाँ पर। और बेटा आपको मैंने बताया था अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच, हमारी रिपोर्टेड स्पीच किससे स्टार्ट हो रही है बेटा, डब्ल्यू फैमिली से स्टार्ट हो रही हो या हाउ से स्टार्ट हो, बेटा हम किसी भी कनेक्शन का यूज नहीं करते हैं। बताई थी आपको मैंने बात ये। शी वांटेड टू नो हाउ, देख लेंगे इसको। लेकिन आपको बताया था बेटा, क्या बताया था मैंने आपको, सिंपल में चेंज करते हैं, बिल्कुल चेंज करते हैं। डू डज को हटा देते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को चेंज कर देते हैं, किसमें, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। डिड को हटा देते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को चेंज कर देते बेटा, किसमें चेंज कर देते हैं, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। किसमें चेंज कर देते हैं भी, हैड प्लस वर्ब की। ठीक है बेटा, शी वांटेड टू नो हाउ, यहां पर फर्स्ट में डिड को डिड में रख रखा है, क्या होगा, अरे होगा क्या, नहीं होगा। सेकंड चेक कर लेंगे। और थर्ड में बेटा डिड को डिड में दे रखा है, क्या आंसर होगा भी, नहीं होगा। थर्ड भी हमारा आंसर क्या होगा बेटा, गलत हो गया। हाउ और यहां पर गेट का गेट रख दिया, आना क्या चाहिए बेटा, डिड को हटा के क्या आना चाहिए, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन फोर्थ में गेट का क्या रख दिया, गेट। सही आंसर कौन सा रहेगा भी, विच विल बी द राइट आंसर, द ऑथर सेड इट टुक मी 3 years टू फिनिश दिस नॉवल। नॉवल क्या होता है भी, उपन्यास। नॉवल क्या होता है, ठीक है। आज आपसे क्वेश्चन ही पूछेंगे क्लास के लास्ट में, हिंदी से संबंधित क्वेश्चन है आज, अपने बताना है बेटा, ठीक है क्या। अब सेंटेंस कौन सा है, अरे सेंटेंस कौन सा है भी, सिंपल है बेटा। सिंपल पता कैसे लगा, ये हमारा सब्जेक्ट है बेटा, सब्जेक्ट के बाद क्या दे रखी हो, हेल्पिंग वर्ब दे रखी हो या फिर क्या दे रखी हो भी, मेन वर्ब। वो सेंटेंस होता है सिंपल। सिंपल सेंटेंस में कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए क्या लगाते हैं भी, दैट। ये देखो बेटा, द ऑथर सेड दैट, सेड को चेंज करते हैं सेड में ही, सेड को किस में चेंज करते हैं भी, द ऑथर सेड दैट, द ऑथर सेड दैट, द ऑथर सेड दैट, द ऑथर सेड दैट। मतलब यहां तक बेटा सारे ही सेंटेंस हमारे क्या है भी, सही हैं। और फर्स्ट फॉर्म को चेंज करते हैं बेटा, किस में चेंज करते हैं, सेकंड फॉर्म में। सेकंड फॉर्म को चेंज करते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। इट को बेटा, इट कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन को चेंज करते ही नहीं है। फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज। इट का बेटा इट आ गया, यहां पर भी आ गया, यहां पर भी आ गया, यहां पर भी आ गया। मतलब यहां तक बेटा सारे सेंटेंस हमारे क्या हो गए, सही। अब यहां टुक बेटा चेंज होना चाहिए किसमें, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। लेकिन यहां पर टुक का टुक रख दिया, गलत। ठीक है बेटा, यहां पर चेंज करके हैड टेकन, यहां पे चेक कर लेंगे इसको। और थर्ड में बेटा वुड टेक कर दिया, क्या ये सही होगा, थर्ड भी क्या हो गया, गलत। फोर्थ में भी हैड टेकन का रखा है, इसको चेक कर लेते बेटा आगे। मतलब हमने चेक करने कौन सा सेंटेंस, सेकंड और फोर्थ। यहां तक इट हैड टेकन, यहां तक दोनों ही सेंटेंस गलत, सही है बेटा। और मी चेंज होगा, किस में चेंज होगा भी, हिम में। मी किस में चेंज होगा बेटा, हिम में चेंज होगा। यहां पर सेकंड में मी का क्या रख रखा है, मी। मतलब सेकंड सेंटेंस भी हमारा क्या हो गया, गलत। सही सेंटेंस कौन सा होगा, विच विल बी द राइट आंसर। अरे समझ में आ रही होगी आपको, कभी ऐसा तो नहीं है, दिमाग में तो दूर की बात है, सिर के ऊपर से जा रही हैं बातें। मैं बोले जा रहा हूं बेटा, आपके दिमाग से ऊपर से जा रही हूं, ऐसा तो नहीं है बेटा। कहीं से किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछते टाइम किसी भी टाइप की कोई भी हेजिटेशन या हिचकिचाहट आपको नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रही मेरी बातें। गो अवे शी सेड टू द मैन, डू नॉट ट्रबल योर फैमिली एनीमोर। सेंटेंस कौन सा है बेटा, सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है, गो से। गो कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। जब ये सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है बेटा, वो सेंटेंस होता है कौन सा, इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंस में कोमा इन्वर्टेड कोमा को उठाने के लिए क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। शी सेड टू द मैन, सेड टू को चेंज करके बेटा यहां पर किस में चेंज करके, आस्क्ड में। शी आस्क्ड द मैन, यहां तक ये सेंटेंस क्या है बेटा हमारा, सही है। सेकंड में क्या दे रखा है, शी आस्क्ड द मैन, ये भी सही हो गया बेटा। थर्ड में क्या दे रखा है,
शी आस्क्ड द मैन, ये भी सेंटेंस हमारा क्या हो गया अभी, सही हो गया। फोर्थ बेटा ऑप्शन छिपा हुआ है, देख लेंगे इसको, कोई नहीं, पहले तीन सेंटेंस देख लेते हैं। अब इसको करके बेटा गो क्या हो जाएगा, टू गो अवे हो जाएगा अभी। अगर बेटा गो अवे दे रखा है, कोमा इन्वर्टेड कोमा को उठाने के लिए क्या लगा देंगे हम, टू लगा देंगे, यहां पे टू लगा दे, टू गो अवे। एंड आपको मैंने बताया था नो ट्रबल नहीं होगा, क्या होगा बेटा, नॉट टू ट्रबल होगा। मतलब हमारा फर्स्ट आंसर क्या हो चुका है बेटा, गलत। सेकंड क्या दे रखे हैं, शी आस्क्ड द मैन नॉट टू ट्रबल द फैमिली दैट वाज अवे एनी, बेटा मतलब स्टेटमेंट ही चेंज कर दी। सेकंड भी क्या हो गया अभी हमारा, गलत। थर्ड क्या, शी आस्क्ड द मैन नॉट टू ट्रबल, योर दे रखा ना यहां पर भी, अरे यहां पर बेटा योर दे रखा है और यहां पर भी योर का क्या रख दिया, मतलब बेटा पर्सन ही चेंज नहीं किया, पर्सन चेंज नहीं किया। थर्ड भी हमारा आंसर क्या हो गया, तो नेचुरली से बता बेटा आंसर सही कौन सा आएगा हमारा, अरे विच विल बी द राइट आंसर, सही आंसर कौन सा रहेगा हमारा, शी आस्क्ड द मैन टू गो अवे एंड नॉट टू ट्रबल हिज फैमिली एनी मोर। दिखाई दे रहा है या ज्यादा जूम हो गया बेटा। सेकंड है, नेक्स्ट सेंटेंस, ही आस्क्ड मी हैव यू फिनिश्ड रीडिंग द मैगजीन, हैव यू फिनिश्ड रीडिंग द, सेंटेंस कौन सा है, इंटरोगेटिव। पता कैसे चला इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ऐसे पता चला क्योंकि सब्जेक्ट से पहले सर क्या दे रखी है, यहां पर हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, सब्जेक्ट से पहले क्या दे रखी है यहां पर, हेल्पिंग वर्ब। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए क्या लगाते हैं बेटा, इफ या वेदर लगाते हैं। अगर डब्ल्यू एच फैमिली हाउस से स्टार्ट बेटा कुछ भी नहीं लगाएंगे। यहां पर देखो, ही आस्क्ड मी, वेदर आ गया, यहां पर इसको चेक कर लेंगे बेटा। यहां पर भी क्या दे रखा है, ही आस्क्ड मी इफ, इसको भी चेक कर लेंगे, लेकिन इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहां पर बेटा सेंटेंस को क्या रख रखा है, इंटरोगेटिव। हमारा रूल यही कहता है बेटा, नरेशन का फर्स्ट रूल यही होता है कि हमने हर सेंटेंस को चेंज करना होता है। किसमें चेंज करना होता है भी, सिंपल में। लेकिन यहां पर इंटरोगेटिव को इंटरोगेट रख रखा है, मतलब हमारा सेकंड आंसर क्या हो गया बेटा, गलत हो गया। और यहां पर थर्ड में हैज हैव को हैव में रख रखा है, हमें पता है बेटा हैज हैव को किसमें चेंज करते हैं, हैड में। थर्ड भी आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। और हैज हैव खा ही गए, फोर्थ में तो खा गए होंगे, भूख लग रही थी बेचारे राइटर को, तो फोर्थ भी हमारा आंसर क्या हो गया, गलत। सही आंसर कौन सा रहेगा, नेक्स्ट क्या, ही सेड वी हैव डन आवर वर्क, सेंटेंस कौन सा है, सिंपल है। कैसे पता चला सिंपल है, क्योंकि सर यहां पर सब्जेक्ट के बाद क्या दे रखी है, हेल्पिंग वर्ब दे रखी है। सेड को चेंज करते हैं किसमें, सेड में। ही सेड दैट, कोमा इन्वर्टेड कोमा को लगाते हैं बेटा, सेड दैट, यहां तक सारे सेंटेंस क्या हमारे सही हैं। अब वी चेंज होगा बेटा, ही के अकॉर्डिंग। ही सिंगुलर है, वी प्लूरल है, तो थर्ड पर्सन में प्लूरल कौन सा होता है बेटा, दे होता है। यहां तक ही का ही दे दिया, क्या सही होगा फर्स्ट। यहां पर हैव का हैव रख दिया, सही होगा क्या। नेक्स्ट में दे हैड डन देयर वर्क, इसको चेक कर लेंगे। अब फोर्थ में बेटा क्या कर दिया, शुड दे दिया, सही होगा क्या, अरे सही होगा क्या। अब हमने एक ही सेंटेंस रहेगा बेटा, वही क्या रहेगा हमारा सही आंसर, ठीक है। I am sorry, I am unable to repay the loan in time, said the customer. In time क्या होता है बताना भाई, अरे in time क्या होता है, चलो बताएंगे बेटा, बाद में बताएंगे। जब अभी बताऊं बेटा, एक होता है क्या होता है in time, एक होता है क्या होता है on time, एक होता है क्या भी विद इन टाइम, एक होता है क्या भी एट टाइम। एक क्या होता है बेटा इन टाइम, एक क्या होता है ऑन टाइम, एक क्या होता है विद इन टाइम, और एक क्या होता है भी अरे एट। बेटा जब मैं एट टाइम की बात करता हूं ना, इसके बाद बेटा कोई टाइम दिया होगा फिक्स, एट 8 o'clock, 9 o'clock, 7 o'clock, 7 PM, 9 PM, बेटा कोई फिक्स टाइम दिया होगा। मैं कहता हूं आई कम हेयर एट 10 AM, मैं यहां पर हो जाता हूं बेटा, कितने बजे आता हूं, 10 बजे, मतलब 10 बजे क्या भी एक फिक्स टाइम। तो फिक्स टाइम को लगाने के लिए बेटा क्या लगाते हैं, एट। ठीक है, मेरी बात आ रही समझ में बेटा। अगर मैं कहता हूं ऑन टाइम की बात कर रहा हूं मैं, अगर मैं कहता हूं बेटा 10 बजे नेट आता हूं मैं सही टाइम पर, मतलब लेट नहीं होता हूं मैं, 10 बजे सही समय पर आता हूं,
तो उसके लिए क्या यूज करते हैं बेटा, ऑन टाइम। मैं कहता हूं आई कम हियर ऑन टाइम, जो भी क्लास होती है बेटा उस टाइम पर मैं समय पर पहुंच जाता हूं। समझ आ रही मेरी बात? तो उस केस में बेटा हम क्या लगाएंगे, अरे क्या लगाएंगे हम, ऑन टाइम। ठीक है बेटा, इन टाइम कब लगाएंगे बेटा, समय से थोड़ा सा पहले, समय से थोड़ा सा 5 या 10 मिनट पहले। मेरी कोशिश ये रहती बेटा 10:15 बजे क्लास थी, मैं आ गया था यहाँ पे 10 बजे, 10:05 पे या 10 बजे आ गया था मैं। मतलब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ बेटा, कब आ रहा हूँ, ऑन टाइम आ रहा हूँ या इन टाइम आ रहा हूँ, इन टाइम। ठीक है, और विद इन टाइम लगाते बेटा। कोई भी टास्क दिया जाता है आपको, सपोज करो एक मैंने क्वेश्चन दिया लिखने के लिए क्वेश्चन दे दिया आपको, मैं कहता हूँ यू विल अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन विद इन 10 मिनट्स, मतलब 10 मिनट के अंदर अंदर, उससे पहले मतलब 10 मिनट से पहले पहले आपने अंदर अंदर अपने क्वेश्चन को क्या कर लेना भाई, अटेम्प्ट कर लेना है। समझ में आ गई मेरी बात? इन टाइम क्या होता है, ऑन टाइम क्या होता है, इन टाइम क्या होता है, टाइम से पहले, ऑन टाइम विद इन टाइम, एक समय अवधि के अंदर अंदर, और एट टाइम क्या होता है भाई, फिक्स टाइम। तो अपने आ जाओ भी यहाँ पे, सेंटेंस कौन सा है, आई एम सॉरी, अरे कौन सा सेंटेंस है, बोल दो, आप भी बोल दो क्या बोल रहे हो, इंपेरेटिव है। कैसे पता चला इंपेरेटिव है, हाँ सॉरी आया, सॉरी से पहले आई एम भी तो है बेटा, पहला नाम ही चेक करना होता है। ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब दे रखे बेटा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होती है तो वो सेंटेंस कौन सा होता है भी हमारा, सिंपल। कौन सा सेंटेंस होता है भी हमारा, वो सिंपल होता है। द कस्टमर, यहां पर बेटा देखो सेड आ गया, मतलब पास्ट में चल रहा है भाई, प्लीज बोले ना बेटा, ध्यान दें। सेड आ रहा है बेटा, रिग्रेट्स आ रहा है, आना चाहिए रिग्रेटेड। क्या होता है रिग्रेट करना, पश्चाताप करना बेटा, अफसोस करना। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, गलत। और क्या देखे बेटा, क्या हम एम को इज में चेंज करेंगे, इज एमआर को इज में चेंज करते हैं क्या, इज एमआर तो चेंज होता है बेटा, किस में चेंज होता है, वॉज वर्ब में। हमारा सेकंड आंसर भी क्या हो गया अभी, गलत। थर्ड क्या बेटा, फोर्थ देख लो पहले आप, इसको एम को चेंज रखा है कुड में, अरे एम को किस में चेंज कर रखा है, होगा चेंज कुड में। फोर्थ भी क्या हो गया, गलत। सही कौन सा होगा, अरे विच विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्लीज टेक मी टू द ऑफिसर सेड द विजिटर। सेंटेंस आप बताओगे कौन सा है, इंपेरेटिव। कैसे पता चला इंपेरेटिव है, प्लीज से। और किस स्टार्ट होता है इंपेरेटिव सेंटेंस, काइंडली से। और किस स्टार्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। और किस स्टार्ट होता है, डोंट से। और किस स्टार्ट होता है, डू से। और किस स्टार्ट होता है, नेवर से। ठीक है बेटा। और प्लीज वाले सेंटेंस में हम सेड टू को चेंज करते हैं, किस में चेंज करते हैं, रिक्वेस्टेड में। किस में चेंज करते हैं, और कोमा इन्वर्टेड कोमा को उठाने के लिए क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। लेकिन बेटा थर्ड में क्या दे रखा है, फोर्थ दे रखा है। थर्ड में क्या दे दी बेटा, फोर आएगा क्या, मतलब हमारा थर्ड भी आंसर क्या हो गया बेटा, ठीक है अभी। द विजिटर टोल्ड देम टू टेक हिम टू द ऑफिसर। बेटा टोल्ड आएगा क्या, क्यों नहीं आएगा टोल्ड, क्योंकि कौन सा वर्ड दे रखा है बेटा, प्लीज वर्ड दे रखा है। प्लीज दे रखा हो तो हम सेड टू को चेंज करते हैं, किसमें, रिक्वेस्टेड में। ये भी गलत हो गया। और वांटेड आएगा क्या, ये भी हमारा क्या हो गया, गलत। सही कौन सा होगा फिर, ठीक है। ये वाला बेटा आप दो ही ऑप्शन दे रखे थे, हमने छोड़ दिया था इसको। करवा देंगे, कोई नहीं, करवाएं क्या। नितिन सेड व्हाट अ प्लेजेंट एटमॉस्फेयर दिस प्लेस हैज। क्या होगा बेटा, नितिन एक्सक्लेम्ड। नितिन एक्सक्लेम्ड विद जॉय देर के बेटा विद जॉय आ जाएगा। कॉमा इन्वर्टेड कोमा को उठाने के लिए क्या लगा लेंगे, दैट लगा लेंगे। दिस चेंज हो जाए किसमें, दैट प्लेस हैज को चेंज करते हैं किसमें, हैड में। दैट प्लेस हैड अ वेरी प्लीजेंट एटमॉस्फेयर। दैट प्लेस हैड अ वेरी प्लीजेंट, अरे क्या होता है, एटमॉस्फेयर। ठीक है क्या, अरे ठीक है बेटा। देखिए भी, शी सेड आई एम अफ्रेड वी आर रादर लेट। सेंटेंस कौन सा है अभी, सिंपल। कैसे बदल, सिंपल सेंटेंस है बेटा, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है बेटा,
सेड को किस में चेंज करेंगे, सेड में चेंज करेंगे, लेकिन यहां पर बेटा सेड को एक्सक्लेम्ड में चेंज कर रखा है, एक्सक्लेम्ड में चेंज कर रखा है, शाउटेड में चेंज कर रखा है, और यहां स्क्रीम्ड में चेंज कर रखा है। बेटा देख लेते हैं क्या क्या है क्या नहीं इसमें। शी एक्सक्लेम्ड दैट आई एम अफ्रेड, आई चेंज होगा बेटा किसमें, शी में, लेकिन यहां पर क्या आ गया बेटा, दे, मतलब फर्स्ट आंसर क्या हो चुका है, गलत। और आई चेंज होगा शी में, शी वाज अफ्रेड दैट, और यहां तक तो सही हो गया बेटा। वी चेंज होगा किसमें, दे में, और लेकिन यहां पर इज एम आर को वुड में चेंज कर दिया बेटा, किसमें, इज एम आर को वुड में चेंज कर दिया बेटा। शी वॉज अफ्रेड दैट दे वर रादर लेट, इसको सेकंड को चेक कर लेंगे, लेकिन थर्ड में बेटा शी शाउटेड दैट दे वर स्केर्ड, ये स्केर्ड और ही वर्ड आ गया बेटा। स्केर्ड का मीनिंग क्या होता है वैसे, डरना ही होता है। क्या होता है बेटा, एक होता है बेटा क्या होता है, बताना दोनों में फर्क। हाँ जी, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आंसर आपका। और ये नीचे वाला स्केयर डर होता है बेटा, स्केयर डर। स्कार्स क्या होते हैं, धब्बे दाग वगैरह हमारी जो बॉडी भी हो जाती है, ठीक है क्या। तो आज बेटा यहां पर वो सेकंड हमारा स्केर्ड आ गया बेटा, मतलब थर्ड भी हमारा आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। फोर्थ क्या, शी स्क्रीम्ड दैट शी वाज वरीड, मतलब इसमें वरीड वर्ड बेटा अलग ही वर्ड आ रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। सही आंसर कौन सा रहेगा हमारा, अरे विच विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या, शी सेड टू मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू, सेंटेंस कौन सा है, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है। एक मिनट दोबारा बता देता हूं, कोई बात नहीं। एक्सक्लेमेटरी तो नहीं है ना कभी, क्योंकि बेटा वर्ड्स या हाउ से वो भी स्टार्ट होते हैं, लेकिन उसमें और इसमें क्या फर्क है बेटा, इसके लास्ट में आपको कौन सा साइन मिलेगा, इंटरोगेटिव, और उसके लास्ट में साइन मिलेगा आपको कौन सा, एक्सक्लेमेटरी। हम बताओ, आप बताओ क्या कह रहे थे, दोबारा बता दे बेटा। फर्स्ट इसलिए गलत है बेटा, यहां पर अफ्रेड दे रखा है, लेकिन अफ्रेड को चेंज कर दिया फ्राइटन में, ठीक है, फर्स्ट गलत हो गया। थर्ड में बेटा अफ्रेड को चेंज कर दिया किसमें, स्केर्ड में, ठीक है। फोर्थ क्या बेटा, अफ्रेड को चेंज कर दिया किसमें, वरीड में, जो कि चेंज होते ही नहीं है। ना ही तो अफ्रेड बेटा किसमें चेंज होता है, स्केर्ड में, ना ही अफ्रेड किसमें चेंज होता है, वरीड में, ना ही अफ्रेड बेटा किसमें चेंज होता है, फ्राइटन में। इसमें बेटा नाम ही अलग कर दिए, ठीक है, इसलिए हमारा सही आंसर कौन सा रहेगा, बी। स्टेटमेंट ही चेंज कर दी बेटा, जो होती नहीं है। शी सेड टू मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू, जो सेंटेंस बेटा व्हाट या हाउ से स्टार्ट होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में, उसको हटाने के लिए हम क्या नहीं लगाते हैं, इफ या वेदर नहीं लगाते हैं। शी आस्क्ड मी, सेड टू को चेंज करते हैं किसमें, आस्क्ड में, शी आस्क्ड मी, शी आस्क्ड मी, शी आस्क्ड मी, मतलब बेटा राइटर भी समझदार है, किसी में बेटा आगे इसमें वेदर आ गया, लेकिन इसमें वेदर लगा दिया जो कि आना नहीं चाहिए। हमारा फोर्थ आंसर तो क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। और सेकंड बेटा सेंटेंस को इंटेरोगेटिव रख दिया, व्हाट कैन आ गया जो कि आना नहीं चाहिए बेटा, सेकंड भी क्या हो गया हमारा आंसर। अब दो रह गए, कौन से दो रह गए बेटा, फर्स्ट और थर्ड। थर्ड में बेटा कैन को कैन में रख दिया, थर्ड को कैन को किस में रख दिया भी, मतलब थर्ड भी हमारा आंसर क्या हो गया भी। सही आंसर कौन सा रहेगा, कितने सेंटेंस हो रहे हैं अपने, थोड़े से रहे हैं, ज्यादा रहे हैं, हैं 2 पेज के और रहे हैं। चलो चलो कोई नहीं बेटा, कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भी, ही सेड अलास, ही सेड अलास आई एम अनडन, अलास वाले सेंटेंस में सेड टू को चेंज करते हैं किसमें भी, एक्सक्लेम्ड विद सोरो या फिर सैडनेस में, ठीक है बेटा। सैड को सैड में रख दिया इसमें, मतलब हमारा फर्स्ट आंसर क्या हो गया, गलत। और थर्ड में सैड को चेंज कर दिया स्टेटेड में, जो होगा क्या, नहीं होगा। और इसमें बेटा क्राइड में चेंज कर दिया, हो गया, होगा क्या बेटा, ही सैडनेस या फिर पैथेटिकली, दोनों का मीनिंग होता है बेटा सेम ही होता है, दयनीय दशा से बेटा, दुखी से, मतलब हमारा सही आंसर कौन सा रहेगा, बी। नेक्स्ट क्या, आई शैल अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ देयर सक्सेस, ही सेड। सेंटेंस कौन सा सिंपल है बेटा, ही सेड का क्या आ जाएगा, ही सेड आ गया, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को उठाने के लिए क्या लगाएंगे, दैट। ही सेड दैट, ही सेड दैट, ही सेड दैट, मतलब यहां तक सारे आंसर क्या हो गए बेटा, सही। और अब देखो शैल को चेंज करते हैं शुड में या वुड में, शुड में चेंज करते हैं। हमारी सोनिया तो और भी ज्यादा इंटेलिजेंट लड़के है भी, शैल को किस में चेंज करते हैं भी,
बेटा शैल और विल दोनों को ही चेंज करते हैं, किस में चेंज करते हैं, वुड में। शैल और विल दोनों को चेंज करते हैं शुड में। कब शुड में चेंज करते हैं बेटा, जब सेंटेंस में सेंस आए कौन सी, एडवाइज वाली। क्या यहाँ पर बेटा एडवाइज वाली सेंस है, नहीं है, तो यहाँ पर बेटा शैल है वो किस में चेंज नहीं होगा, अरे किस में चेंज नहीं होगा, शुड में। शैल चेंज होगा किस में, वुड में। बेटा यहाँ पर शैल को शैल में रख दिया फर्स्ट में, होगा सही, सही। फर्स्ट क्या होगा बेटा, गलत। सेकंड में शुड में चेंज कर दिया, होगा सही। थर्ड में बेटा विल को विल में रख दिया, शैल को विल में चेंज कर दिया, होगा क्या सही, कौन सा होगा फिर सही आंसर, कौन सा रहेगा फिर। आई वंडर वट ही वॉन्ट्स ऑफ अस सेड क्वेंट, सेड, अरे सेड क्वेंट से बेटा एक वर्ड याद आया है, वर्ड आया याद बेटा, एक वर्ड होता है QUIET और एक वर्ड होता है भी QUITE। बताना दोनों में क्या फर्क है, कौन से वाला, नीचे वाला। इसका मीनिंग होता है क्या, चुप रहना। ऊपर वाले का है, एक और भी लिख दूं क्या, ये लो एक और भी लिख दिया। कौन सा, इसको बेटा बोलते हैं क्विट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसका मीनिंग क्या होता है, छोड़ना होता है। और इसका है जल्दी होता है, वो क्विक होता है, वो क्या होता है बेटा, इसको बोलते हैं क्वाइएट। क्या बोलते हैं बेटा इसको, क्वाइएट। और इसका मीनिंग होता है बेटा, क्या होता है, चुप। इसका मीनिंग क्या होता है बेटा, चुप। और इसको बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, क्वाइट। इसको क्या बोलते हैं बेटा, क्वाइट। और इसका मीनिंग होता है पूरा, कंप्लीट। क्या बोलते हैं बेटा इसको, कंप्लीट बोलते हैं। कई बार बेटा टीचर्स आते हैं, क्लासेस में आते हैं बच्चों की, और आते ही बच्चों को कहते हैं जी कीप क्वाइट, ये वाला क्वाइट बोल देते हैं बेटा, मतलब उसकी हिंदी बनती बेटा पूरे हो जाओ पूरे। बोलना क्या चाहिए बेटा, कीप क्वाइट। क्या बोलना चाहिए भाई, कीप क्वाइट का मतलब क्या होता है बेटा, चुप हो जाओ। बोल क्या देते हैं बेटा, कीप क्वाइट, पूरे हो जाओ पूरे। बोलना क्या चाहिए भाई, कीप क्वाइट। ठीक है बेटा, क्वाइट की स्पेलिंग क्या होती है, QUIET। ठीक है क्या, तो अपने नरेशन में आओ अपने। अब कमेंट से 2-3 वर्ड बता दिए आपको। कमेंट सेट का बेटा कमेंट सेट आ गया, ठीक है। सिंपल सेंटेंस है तो सिंपल सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा उठाने के लिए क्या लगाएंगे, दैट। कमेंट सेट दैट, कमेंट सेट आगे बेटा दैट ही लगाया थर्ड में, तो थर्ड सेंटेंस सही होगा, गलत होगा फिर गलत। फोर्थ बेटा क्या है, कमेंट सेट दैट, मतलब 3 सेंटेंस चेक करने बेटा सही है या नहीं है। आई चेंज होगा बेटा किसमें, ही के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ही वांट की सेकंड फॉर्म क्या होते बेटा, वांटेड। ही वांटेड, यहां पर बेटा ही वाज वंडरिंग कर दिया, फर्स्ट में आएगा, अरे आएगा क्या बेटा, हाँ बेटा वंडर्ड आएगा, यहां पर वंडरिंग कर दिया। ही वंडर्ड आना चाहिए, क्या आना चाहिए बेटा, ही वंडर्ड आना चाहिए, क्योंकि वंडर बेटा फर्स्ट फॉर्म में यहां से सेंटेंस हमारा स्टार्ट हो रहा है, आई वंडर से। क्या आना चाहिए, ही वंडर्ड। यहां पर बेटा ही वंडर्ड दे रखा है, व्हाट ही वांटेड ऑफ अस। अस का बेटा अस को चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे, कमेंट के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, देम आना चाहिए। क्या आना चाहिए भी, लेकिन यहां पर बेटा अस का क्या रख दिया, अस। ये भी क्या हो गया बेटा, गलत। सही आंसर कौन सा रहेगा भी, अरे विच विल बी द राइट आंसर, Dinesh said, I want to eat a good mango. One of these. अरे one of these. ऑप्शन बेटा उधर है इसके, बता दो क्या बनेगा। दिनेश said that he wanted to eat a good one of, आंसर देखकर तो नहीं बोल रहे हो, पक्की बात है, ठीक है भाई। लास्ट में साइन आएगा कौन सा, ठीक है बिल्कुल ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट हो गए तुम तो भाई। कौन सा ऑप्शन है बेटा इसमें,
ये लो भाई, इसको ठीक कर देते बेटा। नेक्स्ट क्या, ही सेड आई इंटेंड टू लीव फॉर दिल्ली टू नाइट। इंटेंड क्या होता है? वॉन्ट होता है बेटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंड? वॉन्ट। ही सेड दैट आ गया बेटा, लेकिन क्या हम इंटेंड को विल आएगा क्या यहां पर? आनी तो सेकंड फॉर्म चाहिए, लेकिन आ गया यहां पर विल बेटा। सही होगा आंसर क्या? मतलब फर्स्ट आंसर क्या हो गया? गलत। यहां पर शुड आ गया, सही होगा क्या? गलत। थर्ड में बेटा हिज इंटेंशन आ गया, फोर्थ में सॉरी हिज इंटेंशन आ गया, सही होगा? सोनिया जी समझ में आ रहे हैं आपको अच्छे से? सही आंसर कौन सा रहेगा हमारा? नेक्स्ट बेटा, ही सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। सेंटेंस में किस टाइप की सेंस आ रही है बेटा? यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ ये कहता है सिर्फ दैट लगता है, बाकी सारी चीजें क्या रहती हैं? सेम। ही सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। यहां पर राइज्ड आ गया बेटा, सही होगा क्या? फर्स्ट गलत, यहां पर विल राइज आ गया, थर्ड गलत, यहां पर मे राइज आ गया, फोर्थ गलत। सही। राम आस्क्ड कृष्णा वेयर आर यू गोइंग टुडे। सेंटेंस कौन सा है? सिंपल इंटरोगेटिव। बता कैंसल इंटरोगेटिव है सर? ये क्या है भी हमारा? क्वेश्चनिंग वर्ड, और क्वेश्चनिंग वर्ड के बाद क्या दे रखा है भी? हेल्पिंग वर्ब। कभी बेटा क्वेश्चनिंग वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब दे रखी हो, वो सेंटेंस कैसे होता है हमारा? इंटरोगेटिव। और राम आस्क्ड कृष्णा, और इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर डब्ल्यू इज फैमिली हाउ से स्टार्ट बेटा? इफ वेदर दैट किसी का भी यूज नहीं होता। राम आस्क्ड कृष्णा वेयर ही वाज गोइंग। इसको चेक कर ले बेटा, यहां पर कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए सेकंड में एज आ गया, आता है। सेकंड क्या हो गया? गलत। ठीक है। और थर्ड में बेटा वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई, वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई, मतलब सेंटेंस इंटरोगेटिव है। थर्ड भी हमारा आंसर क्या हो गया? गलत। ठीक है। और अब दो रह गए बेटा चेक करने। टुडे को चेंज करते हैं किसमें? दैट डे में, लेकिन यहां पर बेटा टुडे को चेंज करेगा किसमें? द डे बिफोर में। फोर्थ भी हमारा आंसर क्या हो गया? सही आंसर कौन सा रहेगा? He said what a fool Tom is. He said what a fool Tom is. सेंटेंस कौन सा है? इंटरोगेटिव या एक्सक्लेमेटरी? कैसे पता चला एक्सक्लेमेटरी है? क्योंकि साइन ऑफ बेटा क्या दे रखा है? एक्सक्लेमेशन दे रखा है पीछे। ठीक है भी बेटा, इसमें एक्लेम्ड या वंडर्ड में चेंज करते हैं, लेकिन फोर्थ में चेंज करके बेटा क्लेम्ड में। क्लेम का मीनिंग तो क्या होता है? दावा करना, जो कि आएगा नहीं। अब देख रहे हैं बेटा ये वाले, ही एक्सक्लेम्ड दैट। फोर्थ बेटा टॉम, व्हाट अ फूल टॉम इज। फोर्थ में बेटा जो टॉम वर्ड है ना, वो ही क्या हो गए? खा गए। ठीक है बेटा, वो गलत हो गया। और थर्ड में बेटा व्हाट काइंड ऑफ आ गया, स्टेटमेंट चेंज। फोर्थ थर्ड भी आंसर सही। आंसर कौन सा रहेगा? ही एक्सक्लेम्ड दैट टॉम वाज ए बिग फूल। टॉम वाज ए बिग, ठीक है, आगे नहीं है इसमें। कौन सा आएगा बेटा आंसर इसमें? क्यों आएगा आंसर इसमें? ए। क्या सेंटेंस है अमित? अरे क्या सेंटेंस है बेटा? नहीं, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट डू यू हैव। हाँ, अभी बेटा सेंटेंस इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम चेंज करते हैं किसमें? आस्क्ड में। यहां पर भी आस्क्ड में चेंज कर रखा है, यहां पर भी आस्क्ड में, यहां पर भी आस्क्ड में। बट अमित आस्क्ड द इंश्योरेंस एजेंट। इतना तो आएगा सभी में ही। अरे आएगा क्या? ठीक है बेटा। और कोमा इन्वर्टेड कोमा को उठाने के लिए क्या लगाएंगे? कुछ लगाएंगे क्या? व्हाट काइंड से नहीं लगाएंगे। व्हाट काइंड ऑफ स्कीम भी सभी में आएगी, फिर तो आएगी ना बेटा? ये आगे भी सभी में व्हाट काइंड ऑफ स्कीम। और आगे क्या वर्ड था भी? आई था क्या?
डू यू हैव, यू चेंज होगा बेटा किस में, इंश्योरेंस एजेंट के अकॉर्डिंग, इंश्योरेंस एजेंट के अकॉर्डिंग बेटा क्या आएगा यहां पर, ही आ जाएगा, ठीक है। हैव और हैज को चेंज करते बेटा किस में, यहां पर वॉज दे रखा है, मतलब ये भी गलत हो गया, यहां पर इज दे रखा है, ये भी गलत हो गया, यहां पर हैज का हैज दे रखा है, ये भी गलत हो गया। सही कौन सा रहेगा फिर, सही कौन सा रहेगा बेटा, ठीक है। अभी आज इतना ही कराएंगे बेटा, बाकी कल करवा देंगे आपको, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। समझ में आ गई होंगी चीजें, ठीक है बेटा।